जो बानी पीटीआई के साहबजादे हैं कासिम और सुलेमान, अब उनकी तरफ से भी खबर आई है कि उनका खुद का ये ऐलान है कि हम जनवरी में पाकिस्तान आएंगे। कितनी संजीदगी लग रही है आपको कि इस बार वो जनवरी में आते आपको नजर आ रहे हैं, या फिर ये उनका कोई एक पॉलिटिकल गेज है कि जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो शायद अपने वालिद के लिए कोई बेहतरी निकाल सके? देखिए, एक बात आप समझें कि मेरी राय में भी गलत हो सकती है। ठीक है। बाहर की क़यादत में होंगे बहुत लोग इमरान से कमिटेड होंगे, हाँ। लेकिन जो इमरान खान की बहनों की कमिटमेंट है वो डिफरेंट है। जो इमरान खान के साहबजादे हैं वो कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेंगे कि वो पाकिस्तान आए और उन्हें कोई और किस्म की मुश्किलात का सामना हो। अच्छा। आपको पता है जमायमा और इमरान खान साहब की अलहदगी की एक वजह ये थी कि जमायमा पे नवाज शरीफ साहब के दौर में टाइलें चोरी करने का मुकदमा बना। अच्छा जी। अच्छा, वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट के लोग हैं, ठीक है, हम एक डिफरेंट प्लेनेट के लोग हैं। तो जब ये उस पे मुकदमा हुआ, पुलिस आई कि आपने टाइलें चोरी की हैं, अब वो एक जमायमा पे टाइलें चोरी करना, उन्होंने की पता क्या ये थे माजी चोरी करना। अच्छा, एक मिनट राना साहब, मैं आप ही की बात पर आऊंगी। आपने सिर्फ कुछ देर पहले ये बात की कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आने का रिस्क नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सर फिर इस बात को कहने की क्या वजह? भाई एक प्रेशर पॉलिटिकल डेवलप करना है आपने, ठीक है, और वो डेवलप कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, बस एक जुमला लीजिए, आपकी तरफ आ रही है ना, दूर नहीं अभी आ रही है। तो एक से बात समझ लें आप। मैं तो कुछ बोल ली, ठीक है ना, मैं आपकी आंखों को पढ़ता हूँ। मैं तो आपकी आंखों में लिखे हुए अल्फाज को पढ़ लेता हूँ। मैंने इसके बाद जो बोला उसकी तैयारी संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे अच्छा। ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, ठीक है ना। तो मैं अपनी जात में नीलाम हो रहा हूँ कतील, गमे हयात से कैदो खरीद लाए, ठीक है ना। सो मैं ये समझता हूँ कि जो वो लोग करते हैं ना कोशिश, वो एक इंटरनेशनल इमरान खान इशू को जिंदा रखते हैं। ठीक है, देखे अल जजीरा की डॉक्यूमेंटरी आ गई, टेलीग्राफ ने उस पे आर्टिकल लिखा, लग आ गई ना, टेलीग्राफ ने लिख दिया, अक़वाम मुत्तहिदा के एक क्या नाम है उसने नुमाइंदे ने उस पे ट्वीट किया, तफसीली बात भी पेश की। 44 क्या कहते हैं कांग्रेसमैन ने खत लिखा मार्क रूबियो को। ये एक इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप किया जाता है। आपने मेरी बात मान ली कि वो अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए जो लोकल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कामयाब है, लोकल नहीं कामयाब हो पा रही। जहां पे उनका असर रसूख होगा वो वहीं पे ही आपने मेरी बात को आगे बढ़ाया। बल्कि जमायमा ने तो एलन मस्क को खत लिखा है। हाँ, ये जो आपने सुनाया है ना, इसका एक शेर ये भी है जी, वो मेहरबान है तो इकरार क्यों नहीं करता। हाँ, वो बदगुमा है तो आजमाए, 100 बार आजमाए। तो आपकी बाजी में ना मेरे 2 मिनट निकल जाए ना, जो मैंने आपको जुमला सुन ले कि जमायमा ने एलन मस्क को ट्वीट किया, खत लिखा है कि मेरे जो ट्वीट है तुम्हारा जो एक्स है वो दबा देता है, डंप कर देता है। वो तो मेरे 35 लाख मेरे 3.5 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हैं, और तुम इतनी बड़ी बेईमानी करते हो, खुद को तुम कहते हो आजादी इजहार के चैंपियन, और आलम यह कि मेरी जैसी खातून के जो ट्वीट है तुम दबा देते हो। तो इससे आप अंदाजा समझे कि इंटरनेशनली गेम क्या चल रहा है। जी जी, देखिए मैं ना इसको एक और तरह से देख रहा हूँ। जमायमा के जो ट्वीट्स नहीं उठ रहे क्योंकि उसके ट्वीट्स के ऊपर जिन बॉट्स की ड्यूटी लगी हुई थी, वो बॉट्स जो हैं वो यल्दा हकीम को दे दिए गए, और यल्दा हकीम को ये बात समझा दी गई है कि स्काई न्यूज की स्क्रीन के ऊपर आपकी रेटिंग आए या ना आए, लेकिन जब आप खान साहब का जिक्र करेंगी तो हमारे इतने बॉट्स हैं कि वो आपको उठा के आसमान पे पहुंचा देंगे। लिहाजा उसने पूरी दुनिया के अंदर से तमाम मौजूआत हटा के, वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की उस गर्लफ्रेंड ने जो है वो एक इमरान अहमद खान नियाजी का इशू उठाया है, उसे इसराइल के अंदर 70,000 लोगों का कत्लेआम जो है वो जस्टिफाइड नजर आता है, और साथ में वो ये इशू लेके बैठ जाती है। कभी उनके बेटों का इंटरव्यू कर रही होती है, कभी उनकी बहन का इंटरव्यू कर रही होती है, और कभी इस मौजू के ऊपर पाकिस्तान हुकूमत के तर्जुमान मुशर्रफ ज़ैदी को लेके बैठी होती है। और ये वो तीनों एक्टिविटीज एक हफ्ते के अंदर मुशर्रफ ज़ैदी साहब एक ऐसे ही बोल रहा जो बोलनी पे आ गई, लेकिन ये वो एक्टिविटी एक जर्नलिस्ट जो है वो 3 दिनों के अंदर अगर करता है तो उसके ऊपर बड़ी आसानी से पेड कंटेंट का इल्जाम लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के अंदर क्या बाकी मौजूआत स्काई न्यूज के इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए खत्म हो गए हैं कि उस एक बंदी ने
4 दिनों के अंदर ये 3 मौजूआत किए हैं। और उसकी मुझे नहीं पता ऑन स्क्रीन ऑस्काम या जो भी है वहां पे उसने क्या रेटिंग दी है, लेकिन सोशल मीडिया पे उसको उठा दिया है पीटीआई ने, और सोशल मीडिया पे उसकी बहुत रेटिंग है। ये जो बोट्स हैं, ये जो कोहे काफ के जो बोट्स हैं, इनकी पहले ड्यूटी होती थी जमाइमा गोल्डस्मिथ की ट्वीटों के ऊपर। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ट्वीट किवें ऊपर जावे? थोड़े पैसे फिर किन्ने मरियम साहब और शहबाज को भी दे देने चाहिए ताकि इनके भी कोई ट्वीट पढ़ ले, इनके भी कोई ट्वीट पढ़ ले। मैं कह रहा हूँ इनको भी दे दे। मैं तो हैरान होता हूँ, 200-250 व्यूज आ रहे होते हैं।